ओम शांति। मत पूछिए जनाब, जिंदगी की राह में हंसी कैसी खुशी कैसी। मुसीबतें तो हरदम सिर पर रहती है सवार, कभी कैसी तो कभी कैसी। जी हाँ, जिंदगी के इस सफ़र में जब तक सांसों का ताना बाना है, तब तक मुसीबतें अपना रूप बदल बदल कर आपका पीछा करती ही रहेंगी। इसलिए इनसे घबराइए मत, खुलकर डटकर इनका सामना कीजिए और इनके दस्तक देने पर हिम्मत रखिए और हौले से मुस्कुराइए। बिना माचिस के ही इन मुसीबतों को जलाइए। इसी बात पर मुझे एक कहानी का स्मरण हो आया। एक बार एक पति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। वह उससे परेशान होकर ऊँटों की नगरी बीकानेर के किसी आश्रम में अपने गुरु के पास जा पहुंचा और गुरु से कहने लगा, मैं तो परेशान हो गया हूँ अपनी ज़िंदगी से। ये मुसीबतें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। सारी सारी रात आँखों में नींद रह जाती है। मैं चैन से सो ही नहीं पाता। कभी नौकरी की चिंता सताती है तो कभी घर को सुचारू रूप से चलाने की, कभी माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता तो कभी पत्नी गुस्सा होने पर ऊंची आवाज में डराती है, धमकाती है। गुरु ने कहा अपने उस शिष्य से, अरे ये क्या, तुम्हारी पत्नी तो तुमसे बेहद प्रेम करती है, इसलिए तो तुम पर झुंझलाती है। तुम सोचो, क्या वह अपने बॉस पर कभी चिल्लाती है? आप उस पर रहम कीजिए, क्योंकि वह भीतर से बहुत दुखी है, कमज़ोर है। उसे तुम्हारे प्रेम की बड़ी ही ज़रूरत है। आप जानते हैं, डर का और रिस्पेक्ट का बड़ा ही गहरा नाता है, ऐसा सर्वे में सिद्ध हो चुका है। जहाँ डर होता है वहाँ रिस्पेक्ट तो स्वतः ही अपने आप चलकर आ जाती है। इसलिए जहाँ जहाँ आदर का बहाव होता है वहाँ वहाँ डर पहले होता है। तो यह आपकी मुसीबत नहीं है। फिर भी उस पति को समझ नहीं आई। वह कहने लगा, चलो मान भी लूं यह मुसीबत नहीं है, तो और मुसीबतों का क्या करूं? गुरु कहने लगे, देखो बेटा, रात बहुत हो चुकी है, मुझे नींद सता रही है। मैं तो चला सोने और तुम भी सो जाओ, लेकिन सोने से पहले मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। शिष्य ने बड़ी ही विनम्र भाव से उस कार्य को स्वीकार कर लिया। गुरु ने कहा कि इस आश्रम में जितने भी ऊँट खड़े हैं, आप सोने से पहले इन्हें सुला कर जाइएगा। वह मान गए। गुरु ने कहा कि सुबह इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सुबह होने पर जब गुरु और शिष्यों का संयोग हुआ तो जानते हो क्या हुआ? गुरु ने बड़े ही मुस्कुराते भाव में कहा कि रात कैसी बीती। शिष्य बड़ी ही रूखे स्वर में, कर्कश ध्वनि में बोलता है, मैं तो सारी रात सो ही नहीं पाया। कुछ ऊँट तो अपने आप ही सो गए, कुछ ऊँटों को मैंने कोशिश की तो वह सो गए, लेकिन कुछ ऊँट तो इतने जिद्दी थे कि लाख कोशिशों के बावजूद
वे सो ही नहीं। उनको देख देख कर मैं भी सारी सारी रात बैठा रहा। गुरु हंसने लगे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, मुसीबतें भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो खुद ही चली जाती हैं, कुछ हम अपनी समझ और बूझ से समाधान निकालने पर उसे भगा देते हैं, और कुछ समस्याएं तो जीवन में ऐसी होती हैं कि उनका समाधान होता ही नहीं है। हम बेकार में जिद्दोजहद कर रहे होते हैं उन्हें दूर करने की। वह दूर तो नहीं होती, हमें मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं दे जाती हैं। इसीलिए उन मुसीबतों को, उन समस्याओं को वक्त पर छोड़ दो। समय आएगा और उन समस्याओं को साथ ले जाएगा। उनके लिए व्यर्थ चिंता में अपना समय और शरीर, मन, तन, धन मत गवाए। और कुछ मुसीबतें तो होती ही नहीं हैं, वह तो वास्तव में हमारी सोच के भीतर होती हैं। वह होती नहीं है, हम उन्हें मान लेते हैं कि यह मुसीबत आ गई और अब क्या होगा। शिष्य ने कहा कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तो गुरु ने कहा कि एक बार एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बूढ़ा हो चुका था। वह चाहता था कि अब इस राज्य का भार मैं किसी बुद्धिमान व्यक्ति को सौंप दूं। इसलिए उसने अपने महल के द्वार पर एक गणित का सूत्र लिखवाया और घोषणा की कि जो इस सूत्र को हल कर देगा तभी यह दरवाज़ा खुल पाएगा और वह इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान और गणितज्ञ आए। उन्होंने उस प्रश्न को हल सुलझाने के लिए बड़े ही दिमाग लगाए, लेकिन कोई भी गणितज्ञ, कोई भी विद्वान उस प्रश्न के उत्तर को सुलझा नहीं पाया। एक साधारण से व्यक्ति ने सोचा, ये कैसे संभव है? हो सकता है कि इस प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं। उसने राजा से अनुमति मांगी उस प्रश्न का उत्तर खोजने की। राजा ने स्वीकार कर लिया। उस व्यक्ति ने बिना प्रश्न को हल किए दरवाजे को हल्का सा धक्का मारा और द्वार खुल गया। आप सोचिए, बिल्कुल ऐसे ही गुरु ने शिष्य को बताया कि मुसीबतें होती हैं। कभी कभी मुसीबतें होती ही नहीं हैं तो उनका समाधान कैसे हो? और हम अपनी सोच में सोच सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे इनका हल निकाला जाए। जब मुसीबत है ही नहीं तो उसका हल कैसे होगा? इसलिए ज़्यादा मत सोचिए। कुछ चीज़ों को, परिस्थितियों को समय पर छोड़ दीजिए। अंततः कहना चाहूँगी, एक दिन बरसात की 2 बूंदें पड़ी और धीरे से, होले से कानों में कह गई, किसी की भी गर्मी ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरती, चाहे वह सूरज ही क्यों ना हो। फिर यह तो मुसीबतें हैं, आएंगी, चिल्लाएंगी और फिर दूर भाग जाएंगी। आपके समाधान देने पर चली जाएंगी, और नहीं समाधान तो कोई बात नहीं, मेहमान नवाजी ना करने पर रूठकर खुद ही चली जाएंगे। इसलिए जिन समस्याओं का समाधान नहीं है उन्हें समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि समय उन समस्याओं को अपने साथ ही समय ले जाएगा। जी हाँ, समय ले जाएगा। इसलिए चिंताओं में चिंतन कभी न करें, उनका समाधान ढूंढें और आगे बढ़ें जीवन में। धन्यवाद।